अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। दिस इज़ रज़ा मुनीर फ्रॉम MMFF बस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ फ़ैन। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारा मैगज़ीन, हमारा ब्लॉग जो है उस पर आपके लाखों फ़ैन्स हैं, ठीक है। और दे से यू आर एन अमेजिंग एक्टर। अल्लाह का शुक्र। और अभी मैं उनसे डार साहब से बात कर रहा था तो मैंने यही बोला कि ही इज़ वन पर्सन जिसको मैं कहूँगा ही इज़ अ लेजेंड इन द मेकिंग। ठीक है, तो वो कह रहे थे लेजेंड हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उनका पोटेंशियल बहुत आगे का लग रहा है। ठीक है, तो नुमान एजाज टाइप जो है ना, मुझे नज़र आता है। टीचर हैं, उस्ताद हैं, उनको देख देख के करते हैं सर। लेकिन जब हमने देखा स्टैंड अप कॉमेडी वाला और उसमें जो आपका रोल था, उसमें एक और हमारे उस्ताद सुहेल अहमद साहब जी, उसमें लेजेंड्स मैं कहता हूँ कि भरमार थी और उसमें आपने आउटशाइन कर दिया। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो यूथ के एम्बेसडर हैं वो नहीं कर सके, लेकिन आप कर गए थे। अल्लाह। ठीक है, और इस वो हम अब देख रहे हैं एक ड्रामा सांवल, उसमें आपका कैरेक्टर छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। अल्लाह का शुक्र। ठीक है, और आपकी वो जो गर्दन वाला है वो पुष्पा से आपने किया था? नहीं, पुष्पा से तो नहीं, वो था कि उसमें कुछ ना कुछ उसको देना था कि वो कुछ है उसके साथ मसला, तो वो था कि गर्दन अगर उसका मोहरा टूटा हुआ है, कुछ है, तो वो फिर उसकी गर्दन लटकी हुई है। बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, वॉइस में कंसिस्टेंसी है, बाकी कैरेक्टर्स की नहीं है, आपकी है और लैंग्वेज में भी है। ये लाइन काट दीजिएगा। ठीक है, सब बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छी। सर हम तो, जी ये है अलीजान, और जो मेरे फ़ैन है, मैं इनका फ़ैन इस ड्रामे से, दोनों फैन जो इसमें इन्होंने किरदार अदा किया है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। मेन क्या किरदार है इनको देखना है, इसमें देखना है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जहाँ मर्जी देख लें। कहीं भी देखें, तो वो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, गुस्सा भी आएगा और अगर गालियाँ आए तो दीजिएगा, क्योंकि ये कामयाबी होती है किरदार की, लेकिन बहुत मज़े का किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। कोई माइक नहीं लगाना? इसका सेंसिटिव है, आ फोन जाए। में। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ। आपका कैरेक्टर इसमें एक लॉयर का है, जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत चैलेंजिंग था प्ले करना, बिकॉज हम सिर्फ हमेशा सोचते हैं कि अगर हम जो भी परपेट्रेटर होता है या जो अग्रेसर होता है, कभी उसको इन रियल लाइफ तो नहीं मिलते। हम न्यूज़ में भी हमेशा विक्टिम को देख रहे होते हैं कि विक्टिम के साथ ये हो गया, विक्टिम मर्डर हो गया, जो मर्डर है या जो विलन है, या हमें उससे कभी नहीं मिलना होता। सो इन दिस सीरियल व्हेन आई हैड टू सी द परपेट्रेटर आई टू आई, जबकि आई नो वी वर ऑल एक्टिंग, वो एक बहुत ही गंदी फीलिंग थी, टू कीप माई सेल्फ कंपोज एंड काम एट द सेम टाइम, बिकॉज एज अ लॉयर आई कुडंट बी सो इमोशनल, सो ऑल ऑफ दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए एज अ लॉयर, जी हाउ डिड यू डू दैट? लाइक डिड यू स्टडी? Yes, of course. I read the script again and again and again and again. No, there are many. वो नहीं है कि you have to go and meet people. I mean, God has given me a brain. I can think and I can visualize and I can imagine how things can be, how a person can be if a person is in that position. जहाँ पे you're fighting for women, you yourself are a woman, and you don't have to be emotional. जबकि गुस्सा बहुत आता था बाकी सिचुएशंस में. So that's how I prepared the character. I found the emotional temperature of someone as a lawyer. क्या होना चाहिए. तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ड्रामा कितना हार्ड हिटिंग होगा? बहुत. It's going to be a very hard watch. क्योंकि आजकल एक किस्त ड्रामे की चलती है जो सोशल इश्यूज़ पे है और उस पर एक हफ्ता बात होती है जब तक नेक्स्ट किस्त आ जाती है, तो आपको लगता है ये भी उस तरह का होगा? जी बिल्कुल. थैंक यू, गुड लक. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? गुड, आप सुनाइए। सर इसमें क्या डिफरेंस है, यानी बनाने में स्टोरी तो डिफरेंट होगी? It's थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि हम साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं, छोटी स्क्रीन की लिमिटेशंस होती हैं, उसको लेके थोड़ा सा बात करना और उसको। सर आजकल कैसा फील कर रहे हैं, एक एक ड्रामा आता है, एक एक किस्त आती है, वो ब्लॉग पे मैगजीन पे जाती है, उस पर लाखों लोग कमेंट करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर कोई अपनी सोच के हिसाब से. मुश्किल हो गया ड्रामा बनाना? नहीं, मुझे सहूलत ये कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता होता क्या कह रहे हैं. लेकिन बैकलैश काफ़ी आता है. पार्ट है, आप बैकलैश जितना सीरियसली लेते हैं वो उतना सीरियसली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है. इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इंस्पिरेशन है लेकिन फिक्शन है. ये डिस्कस भी होगा? होपफुली होना चाहिए, हम चाह रहे हैं डिस्कस. यही मकसद है कि
मौजू को डिस्कस करें, ये जो साइबर क्राइम हो रहा है इस पर बात। तो साइबर क्राइम के हवाले से ये ड्रामा बनाया गया है, तो क्या इसके हवाले से आपको लगता है कि ईज़ हो जाएगी कोई पहुंचने तक साइबर क्राइम तक? हमारा काम तो लॉ मेकिंग तो नहीं है ना, हमारा काम तो मौजू की आइडेंटिफिकेशन है कि आप मौजू की तरफ इशारा कर दें, वो हमने कर दिया है। लेट्स सी। और वो इन डेप्थ है, बहुत लेट है, बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा एक और पाकीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपका इस दफ़ा क्या अमेजिंग कैरेक्टर है? इस दफ़ा ये मम्मी है, नूर भरी, और नूर भरी और मम्मी का कोई रिश्ता नहीं है, But still we have a very special relationship. मगर ऐसा रिश्ता है कि एक पॉइंट पे मम्मी को लगता है कि हम दोनों की कहानी तो एक ही है। क्योंकि मम्मी समझती है कि शायद हर औरत की एक ही कहानी है। ज़बरदस्त। तो जो साइबर क्राइम को इसमें हैंडल किया गया है, तो उसमें आप लोगों का क्या एंगल आता है? हमारा एंगल ये आता है कि जब हमारे माशरे में कुछ भी होता है, हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ कुछ हो रहा होता है, तो वो लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, तो हम भी उसकी लपेट में आते हैं। और किस तरह हम औरतें जो किसी भी लेवल की हैं, चाहे वो गाँव के लेवल की है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो सिंगल वुमन है, फिर भी एक दूसरी औरत का साथ देती है कुछ ना होते हुए। अच्छा, नूर भरी आपको कैसा लगा? इतनी टैलेंटेड और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह। ये किया है ना मम्मी। आपने सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है और हमेशा इनके साथ काम करके मैं इतना खुश होती हूँ। अमेजिंग पर्सन, वेरी प्रोफेशनल, लवली ह्यूमन बीइंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। नहीं मैम, सच्ची में अमेजिंगली। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो काम निम्रा ने कर दिया है और जितनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन के साथ ये किरदार निभाया है, आप देखेंगे ना, आपको उड़ा के रखेंगे। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग, यू नो इट। देखा, अच्छे एक्टर्स ऐसी अच्छी नहीं होती, उनमें बहुत अच्छाई होती है। ये ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वी आर बैक ऑनलाइन। अच्छा, बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपके नेगेटिविटी की और नेगेटिव रोल की, तो हाउ डू यू गेट इट? कैसे आता है? आई डोंट नो, कोई इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नेचुरल है। अब पता है, मतलब आप आई थिंक हर एक्टर अपने हिसाब से ही इसको करता है अप्रोच, बट मतलब मेरा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो काफ़ी दफ़ा, राइटर से थोड़ी बात करते हो, मोस्टली डायरेक्टर से बात करते हो, आइडियाज़ बाउंस करते हो, ये लग रहा है ये चीज़ें। बेसिक कैरेक्टराइजेशन जो लोगों को नज़र आना है, वो उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, अगर कोई आवाज़ में कुछ करना है, इस तरह की कोई चीज़, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद जिस पर आप पे होता है, आपने किस तरह उसको करना है। बाकी इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ गुड, आपको इतनी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस फिर अपना काम करना है, विच इज़ कि आप लाइनें याद करो, मार्क पे खड़े हो, अगले बंदे को जहाँ जिधर देखना है वो देख के बोल दो। तो आई डोंट थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इन प्रेजेंस आप इतने विलनिश लग नहीं रहे जितने की उन्होंने तारीफ़ कर दी है। बस वो बहुत वैसे ही, इज़ टू काइंड। साकिब जो है ना, बड़े आर्टिस्ट का ये बहुत होता है, इज़ अमेजिंग गाय, और वो क्योंकि लोगों को सपोर्ट करते हैं इर्द गिर्द और एक्टर्स को भी, इसीलिए माशाल्लाह ही हिमसेल्फ इज़ सो गुड और ही इज़ डूइंग सो वेल, बिकॉज ही रिकग्नाइजेज कि हम इकट्ठे ही वी कैन डू वेल। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने तो एक अभी तक, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ तस्वीर अपनी, मैंने तस्वीर भी नहीं देखी, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ। तो मैं इवेंचुअली जब आएगा उस पर, मेरा बड़ा सिंपल सा है प्रोसीजर कि अगर मैंने को बहुत ज़्यादा बड़ा भंड नहीं मारा तो दैट्स गुड इनफ। तो नहीं, जो आपकी लुक है, ठीक है, इट्स वेरी इट्स पीकिंग, बात कर रही है वो, अच्छा, ठीक, और समझ आ रही है कि आपने काफ़ी कुछ किया होगा। चलें, लेट्स सी। तो कब से ये आपको शौक था विलन बनने का? नहीं, विलन का कोई शौक नहीं था मुझे, तो जो कैरेक्टर मिला था, मुझे काम करने का शौक है। काशिफ भाई के साथ ये मेरा एक्चुअली टेक्निकली इस चौथा ड्रामा है। तो जी मैंने बिल्कुल आपको देखा है, जी। और जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा जी मैं कायल हूँ कि ही कैन बी अ वेरी गुड विलन। जी, तो चौथा ड्रामा है, विलन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मोस्टली ज़रा प्लेजेंट कैरेक्टर्स ही किए हैं, तो वो एक्साइटमेंट है उसकी कि डिफरेंट कुछ चीज़ है, लेट्स सी क्या बनता है। क्योंकि जब से नुमान इजाज़ ने शर पसंद किया, अब एक विलन का भी ना क्राइटेरिया हो गया। जी, ऑफ कोर्स, ठीक है, नहीं वो तो नहीं हम मैच कर सकते, ठीक है, क्योंकि
जनरली जो लोगों के कमेंट्स हैं वो लोग उन्हें नेचुरली वो समझना शुरू हो गया। मुझे नहीं समझ आता वो उस पर्सनालिटी से बाहर कैसे आते होंगे, क्योंकि वो इतना नेचुरल कर रहे हैं कि लोगों को पिछला भूल गया है कि ही इज़ अ वेरी गुड हीरो एज वेल, पर उसमें तो लग रहा है वो अंदर से कुछ कर रहे हैं। आई मीन वो ज़ाहिर है लेजेंड है, रियली वन ऑफ द टॉप एक्टर्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं टीवी के, तो ऑब्वियसली उनका तो स्टैंडर्ड और है। तो ये ऑब्वियसली आई थिंक ये स्क्रिप्ट बेस्ड है और मेरा इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज मेरा मतलब वो, बट इट्स नॉट लाइक अ बिग कैरेक्टर इन द सेंस के मतलब इट्स नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट, बट उसकी एक छाप है आई थिंक स्क्रिप्ट के अंदर। लेट्स सी इफ आई हैव लिव्ड अप टू इट। और लोग अगर ये ड्रामा देखें तो क्यों देखें, इसमें क्या मैसेज बेसिक क्या आई होगा? थिंक मतलब एक तो ये कि एक लिटरली हमारे जो रियलिटी है उसकी कहानी, इट इज़ अ रियल स्टोरी। ये वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको लगी लिपटी नहीं है, बहुत उसके अंदर एक रियल इशू उसको पिक किया, हाईलाइट किया है। सोसाइटी में कैसे रेप्यूटेशंस कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं, ख़वातीन पर्टिकुलरली जेंडर का जो इशू है, ख़वातीन के ऊपर किस तरह उसका बर्डन ज़्यादा पड़ता है इस सारी रेप्यूटेशन को, इज़्ज़त बेइज्जती वाले मामले को करने का। और बंदों की एंग्जाइटीज़, आई मीन बीगुल का एक बहुत बड़ी थीम है उनकी राइटिंग में कि बंदों की जो मेल एंग्जाइटी जो है यू नो वो किस तरीके से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। दीज प्लेज आर एज मच अबाउट द मैन शुक्र है क्योंकि अभी तक जो ड्रामे आ रहे हैं और हमारे सुबह शाम बहस लगी हुई है हमारे ब्लॉग पे, मैगजीन पे, इट्स अबाउट कि मर्दों की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। हाँ नहीं, दिस इज़ रियली अबाउट मैन एज मच एज इट इज़ अबाउट मैन, मोर सो आई थिंक स्क्रिप्ट मुझे लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू। वंडरफुल इनिशिएटिव कश्यप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So how did you people come up with it? We look at a lot of research and data and look at issues that affect women. So over the years, this is our 7th production, and this time the issue of access to justice was very critical. Like the way we talked about child sexual abuse in Udari, nobody had really taken this up. Cyber crime is a growing concern for women in Pakistan. So we not only want to start the debate on this issue, we also want to educate the masses, and then we also want to change this mindset of victim blaming, where we always think it's the victim's fault. Why did she go there? Why did she dress this way? And we need to rethink this because that hides the crime. And the perpetrator, you look at conviction rates in Pakistan on all these issues related to women, crimes against women, they're very low, 3% से भी कम है। तो ये जो ड्रामा है, मैं कहाँ से बात कर रहा था बाकी से, तो क्या ये सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड होगा या बैलेंस भी होगा इसमें? जी, इसमें जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत खातून भी है और मर्द भी है। सो द कैरेक्टर्स जिनको ये साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स हैं वो लड़की भी है और लड़का है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था क्योंकि आजकल साइबर क्राइम के जो ज़्यादा दायरा का आ रहा है वो लड़कों पे बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिप्टो ये आए दिन आते हैं और लोग फंस जाते हैं इसमें और वो एक्सेस दे देते हैं अपने मोबाइल का। जी, वो तो फ्रॉड है। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन जो है, इसको गलत तरीके से जी, मैं ये बता रहा था कि उसके बाद वो OTP ले लेते हैं। जी। इवन पिछले दिनों कुछ पार्सल वगैरह आ रहे थे और वो OTP मांगते थे और लड़कियों और लड़कों के पूरे व्हाट्सएप हैक कर लेते, उसके पास सारा डेटा उनके पास होता था।